Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and we are back with another session for this crash course that we have come up for you. That is for CGL Tier 2, and I hope you guys have bugged up now. There's not much time left and I hope and believe you guys are practicing really well. And मैंने आपको suggest पहले भी किया है कि साइट पर आप previous year sets, memory based papers जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं आपको प्रैक्टिस करना है तो क्विकली गोस ऑन द साइड, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश, फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो कहीं पर भी कोई लूप होल ना रह जाए उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए. लास्ट सेशन में हमने नरेशन का सेशन जो 1 किया था, मैंने वहाँ पर आपको बार बार एम्फसाइज करके बोला था कि जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ. सो आई डिड द मेजर चेंजेस विद यू विच आई सेड, जो कि सारे नरेशन में मतलब शुरू से लेके एंड तक वो चेंजेस जो हैं, वो पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो वहीं पर वो अप्लाई होते ही हैं, चाहे कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो. सो क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशंस दे रही हूँ, मतलब मेरा कहने का है जिसका वेटेड एग्जाम में ज़्यादा है, मैं उन टॉपिक्स को आपको साथ के साथ कराते जा रही हूँ, और उन टॉपिक्स में भी जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल एनालिटिक्स पर बेस्ड चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस और शेयर कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए ना. मेजर चेंजेस, जिन्होंने सेशन 1 अटेंड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लिंक आप अभी भी ऊपर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं. तो यू कैन टेक द सेशन फर्स्ट, सेशन 1 एंड देन सेशन 2. नाउ When I talk about major changes, मैंने आपको changes बताए थे tense का, मैंने आपको change बताया था reporting verb का. I also discussed with you guys change of pronouns, change of adverbs. तो ये सारे जो changes हैं, जो major changes थे, वो मैंने आपको already वहाँ पर समझा दिए थे. Alright, so the point is कि ये changes ही आज के जो types of sentences हम कर रहे हैं वहाँ भी आप देखेंगे कि यही changes applicable हैं, बस कुछ modifications होंगी क्योंकि जैसे जैसे type of sentence change होगा वैसे वैसे slight variations आप देखेंगे कि वहाँ पर हैं. So आइए शुरू करते हैं and let's begin without wasting any time. Now for today, the first type of sentence is imperative. हमने last session में जो types किए थे वो थे assertive and interrogative. तो assertive और interrogative हम already कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं imperative sentences पर. Imperative sentences कैसे sentences होते हैं? वो sentences जो कि order, command, request या suggestion जो हैं वो express करते हैं. तो ये जितने जैसे for example मैंने आपको बताया था कि अगर information दी जा रही है तो वो assertive है, अगर question पूछा जा रहा है interrogative है. अब जहाँ पर भी आप सेंटेंस, देखो सेंटेंस सिंपल होगा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप ही होगा लास्ट में, बट सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कॉन्टेक्स्ट या तो ऑर्डर पर बेस्ड होगा, हो सकता है उसमें कोई रिक्वेस्ट हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेस्शन हो या कोई ऑब्लिगेशन. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर इम्पेरेटिव. एंड इम्पेरेटिव, दिस इज ऑल्सो इटसेल्फ इन इटसेल्फ, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. ना इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो ज़रूरी है, समथिंग दैट्स नेसेसरी और इम्पोर्टेंट. तो कोई काम जो अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन है तो प्रॉब्लम ऐसा माना जाता है कि एम्फसाइज कर रहे हैं वो किसी चीज़ पर. एग्जाम्पल्स देखिएगा. द मिनिस्टर सेड डू नॉट प्लेस द बैलेट्स हियर, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बैलेट्स मत रखो. मिनिस्टर ऑर्डर कर रहा है, डू नॉट प्लेस द बैलेट्स हियर. तो यहाँ पे बैलेंस नहीं रखने हैं. तो ये आप देख रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्डर जो कि एक्सप्रेस हुआ है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, यश सेड टू मी मैनेज, ए इज मिसिंग, मैनेज द डॉक्यूमेंट्स वेल एल्स यू विल बी फायर्ड. अब यश क्या कर रहा है? मुझे वार्निंग दे रहा है. तो ही इज वार्निंग मी, आई एम बीइंग वार्न्ड बाय यश कि अगर मैं या तो मैं डॉक्यूमेंट्स अच्छे से मैनेज करूँ, नहीं तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे. तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो वार्निंग का है. तो अभी जब रिपोर्टिंग वर्ब की अभी जब हम बात करेंगे ना,
लास्ट सेशन में जब मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, सेड रहता है, सेड टू टोल्ड में जाता है। अब यहाँ पर टोल्ड में नहीं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चेंजेस होंगे, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी ना। Here, if I just give you a gist, the complete gist, if I share with you, then it would possibly have, for example, जैसे यहाँ पर वार्निंग है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वार्न्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो जाएगा ना। if I am quoting for example request, तो वहां पर requested हो जाएगा। suggestion है तो वहां पर suggested हो जाएगा। और तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वहां पर अप्लाई होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा चेंजेस फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए it's based on the context meaning per sentence, meaning of the sentence। भाई वो ordered है, want, suggested, advised, it can be anything, as I said it can be requested also। okay, so it completely depends कि आपके sentence का जो meaning आ रहा है। भाई जो sentence में जो फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, भाई रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये हिज पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी कॉन्टेक्स्ट, जो भी मीनिंग होगा, उसके अनुसार आप अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। ऑलराइट ना, यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है, जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं, तो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को आप रिप्लेस करते हो 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, मतलब 2+ V1, ये पैटर्न फॉलो होता है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास किससे रिप्लेस हो रहा था, दैट से। इंटेरोगेटिव में किससे रिप्लेस हो रहा था, इफ और वेदर से, या फिर जो WH वर्ड होता था उससे ही रिप्लेस हो जाता था। बट अब इम्पेरेटिव में क्या चेंज आ गया है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आ गया है कि वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। दूसरी चीज कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को जब रिप्लेस करते हैं तो 2+ V1 आ जाता है। अब जो ये V1 है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, where does this come from? It is simple enough to identify because majorly 99% not 99, 100% you would see that imperative sentences they begin with V1। जितने भी imperative sentences होते हैं उनमें first form of verb का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा do not place the ball here, okay, manage the documents well, तो manage, do, ये सब first form of verbs हैं। सो जैसे जो भी वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आप टू के साथ अटैच करके सेंटेंस, बाकी सेंटेंस जो है वो वैसा का वैसा हो जाएगा, सेम टू सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस नेगेटिव, अगर देखो भाई सेंटेंस का कॉनोटेशन नेगेटिव है, देन इट विल बी नॉट 2+ V1। यू विल टेक नॉट 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Now I will give you example sentences ताकि हम इसको समझ पाए कि रिपोर्टिंग वर्ब या जो हम दूसरे चेंजेस कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए वो किस प्रकार से, लाइक हाउ डू वी एक्चुअली अप्लाई इट। ओके, एक और पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड टेंसेस इज सेम एज डिस्कस्ड, जैसा हम सेशन 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रही हूँ लर्नर्स, दैट सेशन 1 में हम मेजर चेंजेस डिस्कस कर चुके हैं, वो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। वो मेजर चेंजेस जो थे वो टेंसेस, एडवर्ब्स और प्रोनाउंस को रिलेटेड थे, और ये तीनों सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेम रहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, इट इज ऑलवेज द सेम। गेटिंग माई पॉइंट? यस, अप्रोप्रिएटली। नाउ सो जो यहाँ पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी जो एडवर्ब और टेंस की चेंज है वो सेम रहेगी, देयर इज नो चेंज। बट रिपोर्टिंग वर्ब में आपने देख लिया कि डिफरेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने में भी डिफरेंस है।
देखते हैं एग्जाम्पल। अब बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखते हैं। गगन सेड टू मी, क्या है ये हमारा सेड टू, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, कॉन्टेक्स्ट। काइंडली रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस, रिपोर्ट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड हियर, और काइंडली हो रहा है यूज, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, रिक्वेस्टेड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस हम कैसे करेंगे, टू रिपोर्ट द इंसिडेंट, 2 + V1 टू रिपोर्ट। देखिएगा चेंज, गगन रिक्वेस्टेड मी to report the incident to the police. See, it's simple enough to do it, nothing much, only reporting verb and comma and inverted commas. भाई एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्लीज और काइंडली, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो यहां पर प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। रीजन, व्हाट इज द रीजन, मोस्ट मेनी ऑफ यू आस्क कि क्यों नहीं करते, अगर उस सेंटेंस में गिवन है तो हम इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। रीजन ये है कि हम यहाँ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड लिख रहे हैं, तो फिर ये काइंडली यूज करना रिडंडेंट हो जाएगा, बिकॉज वो भी रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, हम रिक्वेस्ट वर्ब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो इट विल नॉट मेक सेंस, वो सेंटेंस को रिडंडेंट बना देगा, एंड वी डोंट वांट दैट, बिकॉज वी वांट अ परफेक्ट सेंटेंस, एन आइडियल सेंटेंस। इसलिए प्लीज और काइंडली जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में मेंशन नहीं होंगे, वहां पर आप सिर्फ अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, दैट इज रिक्वेस्टेड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। The senior official said to the candidate. Senior official said to the candidate. Reporting verb हमारा said to. Guys, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था to को यहाँ पर मत छोड़ दीजिए, सिर्फ said। बहुत कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों ने मुझे बात बोला है कि कंफ्यूजन रहता है, तो said to पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आप सिर्फ said को रिपोर्टिंग वर्ब मत लीजिए। Okay, don't take said as a reporting verb, take said to as a reporting verb. So ये रहा हमारा reporting verb, और अब हम इसको चेंज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। Do not create false impressions. Do not create false, अब ये क्या है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है। क्रिएट है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर। अच्छा, आप कहेंगे डू भी तो फर्स्ट फॉर्म में, बिल्कुल है, बट डू हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब इज क्रिएटिंग फॉल्स इंप्रेशन, सो क्रिएट इज द मेन वर्ब। अगर नेगेटिव है तो क्या यूज करना होगा, नॉट टू प्लस V1। तो देखेंगे अभी चेंज ऐसे ही हुआ है, वहां पर यूज किया गया है। The senior official warned the candidate. अब देखो warn क्यों है, क्योंकि उन्होंने warn किया कि अगर आपने अपनी false image बनाने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। So do not create false impressions. So warn the candidate not to create. See, this is the first form of verb. Not to create false impressions. This is the apt way of doing it. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, व्हाट वाज द ट्रिक दैट आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू अ ट्रिक, आई गेव यू अ ट्रिक, कि आपको ट्रिक जो है वो यूज करनी है। और वो ट्रिक ये थी कि जब आप जब आप एक ना क्वेश्चन देखते हैं और वहां ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो ऑप्शंस में आपको सारे ऑप्शंस रीड नहीं करने हैं, आपको पढ़ने नहीं है सारे ऑप्शंस। मैक्सिमम व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ ये जो चेंजेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के चेंज है तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देखिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और अगर यहाँ कोई एडवर्ब दिया है तो देखिए। वैसे ये जो चेंजेस हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंस में ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट से पास्ट में जा रही हूँ, जी नहीं, मैं बस 2 + E1 या नॉट 2 + E1 कर रही हूँ, राइट। So even you have to do the same. Please make sure of this. Okay, so this is how, whether the sentence is positive
or it is negative, this is the appropriate way of changing it from direct to indirect. Alright? Chale, let's go ahead and let's see some practice questions that I have for you guys. Now, if you see this question, this is from CGL 2019. Okay? And you have to select the most appropriate direct form. अब देखो, direct to indirect तो आता ही है, मैंने last session में भी कहा था. Indirect to direct भी पूछा जाता है, which is not a big deal. If you are aware of the changes from direct to indirect, then just reverse the changes. क्या करना है? Reverse कर दीजिए changes. चीजों को वापस पहले जैसा कर दीजिए तो वो direct में आ जाएगा. Okay? Now see, her mother advised her not to go too fast while reciting her poem. अभी एडवाइस मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट? नॉट टू गो, तो भाई मैं नॉट टू तो हटा दूंगी, ओके? और यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, ओके? नॉट टू की जगह क्या आ जाएगा? डू नॉट गो टू फास्ट व्हाइल रिसाइटिंग हर पोएम. एडवाइस किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एडवाइस चेंज हो जाएगा सेड टू में. अच्छा, सिर्फ सेड, ओनली इफ आई यूज सेड, ये कब आता है? जब आगे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है. अगर ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर हर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइड कर दूं, अगर ये हर नहीं है तो आई विल जस्ट से हर मदर सेड, ओके? बट अगर हर है तो मैं कहूंगी हर मदर सेड टू हर. सो सेड दिया है, सेड दिया है, सेड दिया है, सेड दिया है. यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक है. क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि यहाँ पर हमें हर दिया है बट वहां पर हमको ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, यहाँ से मिसिंग है, ऑप्शंस में से. तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ऑप्शंस में से ही मिसिंग है, क्योंकि एसएससी के साथ ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम. अगर उन्होंने अपने सारे ऑप्शन में मिसिंग रखा है तो कोई बात नहीं, आप इस चेंज को छोड़ सकते हैं. अगर आगे देखें, नॉट टू गो आपको चेंज करना, डू नॉट गो. Why are you going? Don't go. Yes, you need not go. No, don't go. अब don't go यहाँ भी है और don't go यहाँ भी. Don't go too fast while reciting your poem and don't go too fast while reciting her poem. So obvious है ये जो her है ये your में change हो जाएगा क्योंकि वो mother अपनी daughter को बोल रही है second person को. Right? So it will change to your. ये pronoun का change है. ये क्या है? her हमारा. What is this? her अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट? सो वो सेकंड पर्सन के हिसाब से your में चेंज हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2. her mother said don't go too fast while reciting your poem. Okay, it can be her mother said to her. अब ये इसलिए probably her नहीं लिख रहे क्योंकि वो कह रहे हैं her mother said to her, तो वो खुद को, जबकि यहाँ पर अगर हम to her लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, बट ऑप्शनल है तो उन्होंने स्किप कर दिया है, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर इनमें से किसी एक ऑप्शन में दिया होता और एक में नहीं तो आप जरूर से लेते जिसमें वहां पर ऑप्शन में दिया होता to her. Okay, this is the appropriate way of deducing your answer. This is the apt way of how you would deduce your answer appropriately. Alright, chale, let's go ahead now. Okay, next question is again from CGL 2019. If you see right here, it says the teacher said to Mohit, go to your seat and sit quietly. The teacher said to Mohit, go to your seat and sit quietly. What the teacher must have done? Teacher must have ordered, or teacher must have like commanded, like just go sit. It is a kind of instruction given, what to do, what not to do. So the teacher said to Mohit. Now go is given, so it will be to go. That is 2 plus V1. Simple. Okay. There is no adverb of pronoun. Yes, pronoun is here, to your seat. Your is second person pronoun. Your is second person pronoun. It will change according to the object. Mohit is a boy, so it will change as his.
to go to his seat. Okay, this is the correct change. So 3 changes हैं. एक तो set to का change होगा, go to go में चला जाएगा और your his में. देखिएगा, the teacher instructed, yes, this is correct. Told Mohit, this is also possible. Requested, no. Instructed, yes. That is not used. मैंने कहा था that का usage गलत है. To go to your seat, no. To go to his seat, to go to his seat. Both of them are correct, but requested वाला गलत है. तो to go to his seat, that is option 4 is the correct answer for us. So what did we do? Again, we went through the major changes. और ये जो pronoun का change है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ. एक बार quick revision दे रही हूँ. First person pronoun subject of reporting speech के according बदलता है. Second person pronoun object के according जैसे हमने change किया. Your second person pronoun है तो मैंने object के according change किया है. Mohit is a boy, so it has changed to his. Third person pronoun like he, she, no change. There is no change in third person pronoun. Alright, this is the apt way, or this is the way to change pronouns, and this is the correct way to deduce your answer. जैसे हम जब आंसर को डिराइव करने जाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देख लीजिए, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब पार्ट बाय पार्ट आप पढ़ते जाइए. सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं वही चेंजेस अपने दिमाग में क्विकली इंप्लीमेंट करते जाइए कि ओके दिस विल चेंज टू दिस, now this is going to be this, so that is up to you. Okay, आप उसको accordingly वहां पर changes mention करते जाइए. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे लेंदी, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि लेंदी है तो इजी होगा. ये भी आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाना है. अब चले जाइए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है. 2019 का क्वेश्चन. मिस्टर ल्यूकस told his wife not to wait for him as he would be late at the studio that night. अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं. देखिए that किस में चेंज होगा, this में. एक सिंपल सा चेंज है. आप देख लीजिए जहां पर ये नहीं दिया है, अगर कहीं पर that this में चेंज नहीं हुआ वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए. that eliminated, that यहाँ दिया नहीं है, that eliminated. तो हमने थर्ड और फर्स्ट तो एलिमिनेट कर दिया. थर्ड और फर्स्ट एलिमिनेट हो चुके हैं ऑप्शंस. ठीक है. he would be late as he, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो सेम रहेगा. not to wait लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, do not wait. किसमें चेंज हो जाएगा, do not wait. तो not to wait गलत हो गया. अगर हमारे पास don't wait, हमारा आंसर इज ऑप्शन 4. कुछ नहीं करना, रेस्ट इज फाइन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बाई टोल्ड सेड टू में चेंज हो गया है, दैट्स इट. सो मिस्टर ल्यूकस सेड टू हिज वाइफ, डोंट वेट फॉर मी एज आई विल बी लेट एट द स्टूडियो टुनाइट. ओके, टुनाइट. द रीजन इज, अच्छा सॉरी, हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जा रहे हैं तो ही तो चेंज होगा ना. अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते तब कोई चेंज नहीं होता. ही है तो वो आई में चेंज हो गया, और हिम है तो वो मी में, क्योंकि मिस्टर ल्यूकस अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर. राइट. सो हम डायरेक्ट में जा रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं जा रहे हैं. ओके, उल्टा जा रहे हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना. ऑपोजिट के केस में प्रोनाउन भी चेंज हो गया, और टुनाइट, दैट नाइट जो है वो चेंज होके आ गया टुनाइट में. ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट वे. ये तरीका था जिससे कि आंसर. अच्छा, अब यहाँ मैंने कहा कि बहुत सारे चेंजेस हैं. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज था, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास प्लेस करने थे, यहाँ पर प्रोनाउंस के चेंज भी थे, और यहाँ एडवर्ब का भी चेंज था. मतलब यहाँ पर सारे चेंजेस जो हम नरेशन में डिस्कस कर चुके हैं वो सारे चेंजेस इस क्वेश्चन में थे. ऑलराइट. सो अगर ऐसा भी ये एक कह सकते हो आप कि ये एक ऐसा लेवल का क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने आपकी सारी नॉलेज नरेशन की टेस्ट कर ली. ये इम्पेरेटिव है इसलिए डोंट का इस्तेमाल हुआ है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये CGL 2019 का क्वेश्चन है. एक बार फिर से. The officer
ordered the fellow to be arrested, मतलब हम फिर से डायरेक्ट में जा रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट की पहचान ही है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास. ओके, ordered the fellow to be arrested. To be arrested, अब ये मतलब to be arrested अगर आ रहा है तो मैं to arrest ऐसे करके कुछ तो भी फॉर्मेट होगा. Can I say requested? No, क्योंकि ordered है. Said to the fellow, yes. Said अब हो सकता है. ओके, अब यहां पर देखिएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, मतलब ऑफिसर ने किसी और को ऑर्डर दिया है कि फेलो को अरेस्ट कर लीजिए. द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, ये पैसिव कर दिया ना, तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि कोई इस फेलो को अरेस्ट कर ले. तो मतलब जो द फेलो ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा. रिपोर्टेड स्पीच में आएगा ये रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं आ सकता क्योंकि इस पर एक्शन हो रहा है. सो द ऑफिसर सेड टू फेलो, जी नहीं, फेलो से नहीं कह रहे क्योंकि वो फेलो को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं. राइट, वो फेलो को अरेस्ट करने की बात करें तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, यस दिस इज पॉसिबल. द ऑफिसर व्हाई डोंट वी अरेस्ट द फेलो? नो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. दिस इज नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. So the officer said arrest the fellow, so the officer ordered the fellow to be arrested. This is another way to do it. Now here आपको थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा. The reason is क्योंकि यहाँ लिखा था ये जो स्टेटमेंट थी ये नरेशन में पैसिव स्टेटमेंट आ गई. टू अरेस्ट के जगह टू बी अरेस्टेड अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए. ओके, तो उसको नहीं कह रहे कि तुम किसी को अरेस्ट कर लो. दिस इज द रीजन, द आंसर इज द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो. ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन नाउ इज फ्रॉम 2018 लर्नर्स, CGL 2018 का क्वेश्चन है और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर. कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर. भाई कमांडर क्या करेगा, उनको ऑर्डर ही देगा. राइट, यू कैन ऑल्सो से टोल्ड और ऑर्डर्ड, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस, सोनली योर चॉइस. या तो आप उसको टोल बोल सकते हैं या आप ऑर्डर, क्योंकि वो कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है, कोई सजेशन नहीं. सेड द मैन नहीं आ सकता, सेड टू होता है, सेड दो होता है. और यहाँ जब सेड है तो यहाँ सेड नहीं आएगा, सेड टू रॉन्ग. रिक्वेस्टेड भी नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड इज करेक्ट. अब जब ये तीन हट गए तो आंसर है ऑप्शन 4 भाई, और कुछ मत कीजिए. आप एग्जाम में अपना टाइम ऐसे बचाइए, ऐसे सेव करिए, जैसे ही मिला आंसर टिक करिए, आगे बढ़ जाए. You have to be very sure of the changes, तभी ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर आएगा कि अच्छा ये पॉसिबल तो नहीं है, ये भी पॉसिबल है. चलिए, तो the commander ordered his men to keep marching till they reached the border. तो reach क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया. सो reach चला गया reached में. ओके, you चेंज हो गया they में. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दे में चेंज हो गया क्योंकि वो अपने मेन को ऑर्डर कर रहे हैं ना, कि जो भी उनके मार्शल्स थे कि भाई कमांडर उनको ऑर्डर दे रहे कि भाई आगे बढ़ो और बढ़ते रहो जब तक बॉर्डर तक ना पहुंच जाओ. चलो, तो ये एक और क्वेश्चन था. और यहाँ पर अगर आपने देखा 2018 का, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था. इट वाज a piece of cake for you people because you people are so talented. So this one definitely is a piece of cake. Who can give me, comment below and let me know the meaning of piece of cake, though I have, it is very evident, like it's evident the way I have used the idiom, but could you just comment and let me know that what is the possible meaning of this idiom. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव वन मोर क्वेश्चन जो कि फिर से CGL 2018 का क्वेश्चन है और देखते हैं कि 2018 में क्या पूछा गया. डोंट यूज योर मोबाइल वाइल क्रॉसिंग द रोड, आई सेड टू हिम. अब भाई मोबाइल यूज करना रोड क्रॉस करते हुए
तो क्योंकि वो खतरनाक है तो आपको सेव करने के लिए कोई आपको सजेशन दे रहा है। मैं अगर किसी कहती हूँ डोंट यूज योर फोन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, इसका मतलब मैं उनको सजेशन दे रही हूँ, मैं उनको एक सलाह दे रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए भाई, क्योंकि वो लाइफ के लिए डेंजरस है, राइट, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो सेड टू किस में चेंज होगा? सजेस्टेड, या फिर एडवाइज्ड भी हो सकता है, या देखते हैं अभी ऑप्शंस में देखते हैं अगर कुछ और डिफरेंट वर्ड दिया है। आई एम एडवाइजिंग हिम तो नहीं होगा क्योंकि सेड टू है तो वो पास्ट में ही जाएगा। आई टोल्ड हिम टू नॉट, टोल्ड भी नहीं है, एडवाइज बिल्कुल आ सकता है, आई सेड हिम गलत है, आंसर इज ऑप्शन 3, आई एडवाइज्ड हिम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नेगेटिव को चेंज करना तो नॉट टू प्लस V1, नॉट टू यूज हिज फोन और मोबाइल while crossing the road is the correct answer, that is option 3, right? अब यहां पर देखिएगा your mobile has changed to his mobile, your जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो him इसमें चेंज हो गया हिज में। अच्छा कंफ्यूज मत होइए, अब देखो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले लिखी हुई है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में लिखी हुई है, which is not much of a problem. The reason is that reporting speech, not word. तो रिपोर्टिंग स्पीच चाहे आप पहले लिखें या बाद में, doesn't make much of difference. सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली और स्ट्रक्चरली सही होना चाहिए, दिस इज व्हाट मैटर्स, ओके ना। सो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एडवाइस या सजेशन है, तो एडवाइस में चेंज हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को नॉट टू से चेंज कर दिया हमने, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक। ओके, सो जो भी क्वेश्चंस सोफा वी हैव डन, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने पीछे किए, ये कौन सा टाइप हम डिस्कस कर रहे थे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एक क्विक जिस दे रही हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2 + V1, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट 2 + V1 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा प्रोनाउन के चेंज का, एडवर्ब और टेंस, जो कि सेम होता है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल कीप दैट इन माइंड। सो ये था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का चेंज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी भाई सबसे आइडेंटिफाई करने में सबसे इजी, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पर अटैच्ड होता है। सो एक्सक्लेमेशन मार्क अगर वहां पर अटैच्ड है तो आपको पता लग जाएगा दैट इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स कन्वे करते हैं, लाइक ओह, अलास, हुर्रे, लाइक सम सॉर्ट ऑफ इमोशंस और फीलिंग दैट आर सडन, दैट कम ऑल ऑफ अ सडन, एंड they are not thought of, okay, they are not thought of priorly, but they are sudden emotions, okay, they are the ones that come up instantly. Now example, what lovely piece of art it is. For example, you are in an exhibition or you went to a museum and you see a painting, a wall art probably, okay, and you exclaim out of surprise or amazement and you say, oh, what lovely piece of art it is, because you are surprised, you're amazed to have a look at such a beautiful picture or painting right there, okay. So you can use what lovely piece of art it is, okay, that is an exclamation mark, क्योंकि ये sudden emotion, एक sudden zest आया, मुझे एक फीलिंग आया, वो एक्सप्रेस किया। How well have you decorated the store? So when I say how well have you decorated the store, जैसे for example, my friend is opening a new store, let's say a grocery store or some confectionery,
and I visit that store and I see, oh my god, how beautifully it has been decorated. So I would be again astonished and maybe I say, oh how beautiful, कितना सुंदर सजा है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, राइट, कितना सुंदर सजा है, और हमारी ऐसे आईज जो होती हैं वो ऐसे वाइड ओपन होती हैं. So at that moment again, that is an expression of exclamation, guys. It is an expression of exclamation. और तब भी आप exclamatory statement ही बोल रहे होते हैं, वो भले हिंदी में हो. ओके, अब exclamatory sentences का चेंज देख लेते हैं, क्योंकि narration में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. वॉइस में ये थोड़ा सा रेयरली आस्क्ड है, पर नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक. नाउ इट सेज रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू exclaimed or exclaimed with joy or sorrow etc. So what happens is when it comes to reporting verb, अगर exclamatory sentence है तो reporting verb या तो exclaim में change हो जाएगा या फिर जो भी meaning हो उसके साथ exclaim with joy or exclaim with disappointment, इस प्रकार से आप change कर देते हैं reporting verb को. So in this case, when you change the reporting verb, it will go to exclaimed or whatever the context is. If the sentence has something that is bit upsetting or disappointing, तो आप उसको change कर सकते हैं exclaim with sorrow or disappointment. तो वो depend करता है, देखो आपको change नहीं करना है, the thing is given in option, so you have to go by that. Okay, so you don't have to bother much about it. So reporting verb is changed accordingly. अभी examples में देखेंगे. Okay, changes of adverbials and tenses is the same as discussed, जो हम discuss कर चुके हैं. देखो मैंने क्या कहा था, adverbs, tenses, pronouns, ये जो changes हैं ये वैसे के वैसे हैं और ये सारे sentences में इसी तरह से applicable रहते हैं. To replace commas and inverted commas, that is used. What do we use? That. यहाँ पर that का इस्तेमाल होता है जब आप direct से indirect जा रहे हैं. हम उसकी बात करें, अगर indirect to direct आना है तो सारे changes को reverse करना होगा. जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ कि हम direct to indirect discuss कर रहे हैं और questions हमने indirect to direct भी आपके साथ discuss किए हैं. That's not much of concern, but the point is that I want you to know कि भाई अगर direct to indirect हमको आता है तो indirect से direct जाने में सिर्फ चीजें reverse करनी है. जो changes हम देख रहे हैं आपको उनको बस reverse कर देना है. That's it. Okay? Have a look now. Rohan said, "What a delightful evening it is." Now Rohan said, what a delightful evening it is. अब is देख लीजिए, this is simple present tense. What is it? Simple present, and because it is an exclamatory sentence, see it has end with an exclamation. Now if you change it into indirect, how will it go? It will go like this. Rohan exclaimed, because यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो बस exclaimed लिख दिया हमने. Exclaimed that. देखो comma inverted commas किससे replace किए हैं? That. अब यहाँ पर ये जो what है या whatever, how, वो सब remove हो जाता है. That it क्या आ गया, हमारा जो object है वो आगे आ चुका है. Present simple किस में change हो गया है? Past simple. That it was a delightful evening. So Rohan exclaimed that it was a delightful evening. This is an example for direct to indirect. इस तरह से आप चेंज करते हो when it comes to moving a sentence from direct to indirect for an exclamatory sentence. Definitely. क्या चेंज किया? रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और जो वर्ब है फिर वो चेंज. देखो वर्ब क्या, मैं तो कहूंगी टेंस. सेंटेंस का जो टेंस डायरेक्ट में था, जैसे हमने टेंसेस के चेंज किए हैं, सारे प्रेजेंट के टेंसेस पास्ट में चले जाते हैं. रिमेंबर वी डिड पास्ट के फर्स्ट दो टेंसेस जो हैं वो नेक्स्ट दो टेंसेस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देयर इज नो चेंज एट ऑल. कोई चेंज नहीं होता है वहां पर. राइट? Yes,
That's the apt thing that we're talking about. Now, आपने एक और चीज नोटिस की है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, देयर इज नो एक्सक्लेमेशन मार्क हियर नाउ, तो इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि आप उनको इजीली फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। देखिएगा, CGL 2018 का क्वेश्चन है, फादर हग्ड मी एंड सेड व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग। नाउ इमेजिन दैट यू हैव पेंटेड समथिंग, आपने कोई अच्छा पिक्चर पेंट किया है, एंड इट इज अमेजिंग, दैट पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, एंड सडनली योर फादर एंटर्स योर रूम एंड ही सीज दैट पेंटिंग. He was not aware that you are a good painter or you are painting something, but when he sees your painting, he gets amazed. He feels astonished. He's surprised to see such a beautiful painting. So he says, he comes, he hugs you and says, what a beautiful painting. So my father hugged me and said, so said will change to exclaimed, because I have to express that this is an exclamatory sentence. I have to express through the sentence that this is a sentence wherein sudden emotion or a sudden expression has been expressed or stated. So I will say my father hugged me and exclaimed. So ये वाला तो error हट गया, hugs me भी हट गया, hugged me and exclaimed, hugged me. अब हमारे पास बचता है 1 and 2. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो जाएंगे, दैट. ओके, अब यहां पर दैट नहीं है तो इसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए. आंसर इज ऑप्शन 1 सिंपली. You have your answer, but let's listen or let's go through the entire sentence. That my painting, मैंने कहा था that के बाद ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब. तो क्योंकि ये प्रेजेंट में कह रहे हैं तो फादर अब हम पास्ट में चले जाएंगे. That the painting was very beautiful. Anyways हम पास्ट में ही हैं तो it will be the painting. That my painting was very beautiful. So the answer will be option 1 because it has the apt changes or the required changes that we have to make right here. Alright, तो वो change होके हो जाएगा. My father hugged me and exclaimed that my painting was very beautiful. So this is one such example. और यहाँ पर देख रहे हैं WH word जो है वो vanish हो गया है. इनडायरेक्ट स्पीच में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH वर्ड यूज नहीं किया है, हम नहीं करेंगे. ओके, दैट से रिप्लेस कर दी थी और एक्सक्लेम तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेस करना है एक्सक्लेमेशन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट जो क्वेश्चन था वो 2018 का था. दिस इज फ्रॉम 2019. When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown." So let's assume that Rohit and Saurabh have met after long time. And when they see each other, Rohit is surprised to see that Saurabh has grown so tall, like his height has suddenly increased. So when Rohit saw Saurabh, he exclaimed. What did he do? He exclaimed. He observed, he commented, no. He exclaimed. तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 4 है ऑप्शंस. अभी भी जो वैलिड हैं, जो कि अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि जो करेक्ट है. ओके, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, हाउ टॉल ही वॉज ग्रोन. अब एक बात बताइए, हैव ग्रोन है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो क्या ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, जी नहीं, तो ये भी गलत है. He exclaimed that he had grown very tall. This is the correct answer. So answer is option 4. तो देखिए कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं, जितने भी सारे चेंजेस हैं, उनमें से किसी एक जगह पर कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो एरर, वो जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है.
और उसको ठीक करने, उस सही आंसर को ढूंढने के लिए आप एलिमिनेट करते जाइए सारे जो गलत ऑप्शन है। क्विकली ये आंसर भी सेकंड, देखो सेकंड्स में कैसे मिल सकता है, मैं आपको क्विकली करके बताती हूँ। When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown!" Exclamation तो exclaimed होगा, exclaimed, ये हटा दिया, exclaimed. How tall have grown present perfect, past perfect में जाएगा, quickly tense पर आए, देखा ये आंसर लगा दे, कुछ नहीं करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ चेंजेस देखिए कि जो चेंजेस नीडेड हैं वो सारे चेंजेस वहां पर हैं या नहीं। अगर सारे चेंजेस वहां पर नहीं है देन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बट अगर सारे चेंजेस वहां पर हैं तो हम अपना आंसर करेक्ट आप तरीके से वहां पर दे सकते हैं, दैट वोंट बी मच ऑफ एन इशू। ऑलराइट, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन दैट वाज फॉर एक्सक्लेमेटरी। ओके, एक्सक्लेमेटरी के मैंने आपको एक 2018 का क्वेश्चन दिखाया पीछे, ये 2018 से था और ये 2019 से। मैंने कहा कि नरेशन में तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वॉइस में थोड़े रेयर होते हैं, बट क्योंकि वॉइस में भी पूछ ले जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराए हैं। सो डू नॉट गेट वरीड वंस यू सी सच सेंटेंसेस इन एग्जाम। तो कोशिश यही है हमारी कि आप कहीं पर भी लैक ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ओके, और लर्नर्स ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जो कि नरेशन में ज्यादा पूछा जाता है। वॉइस के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो नरेशन में आपको इसके एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर वॉइस में बहुत ही रेयर होता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, बट आ सकता है क्योंकि एसएससी का भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने वॉइस में भी आपको ये टाइप्स सारे टाइप्स कराए हैं ताकि आप कहीं पर भी फंस ना जाएं, स्टक ना हो जाएं। ओके, सो आई डोंट वांट यू गाइस टू फेस एनी ट्रबल, दैट इज द रीजन मैंने आपको ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वॉइस में भी प्रैक्टिस कराए हैं। तो मीनिंग तो सेम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वही है जो विश कर्स या प्रेयर एक्सप्रेस करता है। भाई किसी ने आपको ब्लेसिंग दी है, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ये भाई कोई श्राप दे रहा है, कोई कर्स कर रहा है, उस केस में वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वो भी ऑप्टेटिव होते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कारण उनके मीनिंग से होता है ना। सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, उसके मीनिंग पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, राइट। सिमिलरली फॉर ऑप्टेटिव का कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, अगर विश या प्रेयर है तो पॉजिटिव, कर्स है तो नेगेटिव, कभी कभी लोग नेगेटिव विश भी कर लेते हैं तो वो कभी नेगेटिव हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, ये क्या है, दिस इज अ विश और प्रेयर, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेयर कह लें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और नोटिस करने वाली है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होते हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, इसका कारण ये है कि ऑप्टेटिव का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ ये होता है, और जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, में, क्योंकि वो इट इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्रेयर और विश वो अगर कर रहे होते हैं तो वो ये मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, दैट इज मे। तो ऑप्टेटिव का काम सिर्फ इतना है। एक्सक्लेमेटरी में तो आपको अलग अलग लाइक मीनिंग कॉन्टेक्स्ट मिल सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, बट ऑप्टेटिव में सिर्फ ये तीन चीजें मीनिंग जो सेंटेंस का है वो हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। ये तो विश है भाई, ये विश है, ये प्रेयर थी, ये विश है। ये विश कर रहे हैं कि तुम लंबा जियो और प्रॉस्पर करो, फ्लरिश करो, ये भगवान से, तो ये प्रार्थना है, इट इज अ प्रेयर। ओके, सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, देखेंगे चेंजेस क्विकली। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू प्रेड, विश्ड और कर्स्ड। भाई सिंपल सी बात है, जैसे अभी इम्पेरेटिव में किया था, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच में है, विच इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच।
तो रिपोर्टेड स्पीच जहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर वो प्रेयर है तो प्रेड में चेंज कर दीजिए, विश है तो विश्ड में कर दीजिए, और अगर कोई कर्स है तो फिर कर्स में उसको चेंज कर दीजिए. ओके, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. रिपोर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास देखिए दैट से रिप्लेस हो जाते हैं. कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास किससे रिप्लेस करने हैं? दैट से रिप्लेस हमें कर देने हैं. इसके साथ साथ जो टेंसेस का चेंज है, एडवर्ब्स का, और यहाँ प्रोनाउन पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ. प्रोनाउंस का जो चेंज है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. जो अब तक आप करते आ रहे हो, हेयर देयर में ही जाएगा, टुडे दैट डे में ही जाएगा. टेंसेस प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ही जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा. प्रेजेंट मॉडल्स जितने भी हैं वो पास्ट मॉडल्स में ही चेंज होंगे. तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो सेम है, वहां पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है. इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप उसको अप्लाई करना सीख जाए. द बेगर सेड, मे गॉड ब्लैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू व्हाट यू वांट. May God bless you and give you what you want. So what is this? This is a prayer. Okay, this is a prayer. और क्योंकि beggar है तो भाई हो सकता है वो beg भी कर रहा हो, begged, तो वो begging हो सकती है, तो वो begged हो सकता है. देखिए, the beggar wished, वो wish भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो आपके साथ. So the beggar wished that God would bless me and give me what I wanted. अब बेगर ने मुझे ये चीजें कही कि मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू व्हाट यू वांट. अब मैं घर जाके ये बात अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को बता रही हूँ दैट देयर वाज अ बेगर, द बेगर विश्ड दैट गॉड वुड ब्लेस मी एंड गिव मी व्हाट आई वांटेड. ओके, एंड गिव मी व्हाट आई वांटेड. वांट प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, दैट इज वांटेड. यू जो है मी में आ गया क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. ओके, एंड यहां पर विश्ड चेंज हो गया है सेड, क्योंकि वो बेगर की विश है कि ऐसा हो. दैट्स अ विश फ्रॉम द बेगर्स एंड. ओके, द बेगर विशेस कि भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें. ओके, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं. 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2018, और देखिएगा क्या लिखा है. द ओल्ड लेडी सेड, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल यू डिजायर इन लाइफ. अगेन ये विश है, अभी जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल किया है, ये उसी तरह की प्रेयर या फिर आप कह सकते हैं कि ये विश है, राइट? क्योंकि वो भगवान से ऐसी आस लगा रहे हैं कि ऐसा हो. ओके, वो हमें भले ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट वी प्रोवाइड देम समथिंग एंड इन रिटर्न वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं. दैट्स अ डिफरेंट केस, बट क्योंकि वो विश या प्रेयर है इसलिए. सो यहाँ पर क्या होगा, सेट जो है वो विश्ड में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राइट? वही चीज है सेम. यू जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, और अगर आप मी में चेंज नहीं करते तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो ये मी में चेंज हो जाएगा. डिजायर प्रेजेंट सिंपल है, डिजायर क्या है? प्रेजेंट सिंपल, तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में, तो वो हो जाएगा डिजायर्ड. डिजायर किस में चेंज हो रहा है? पास्ट सिंपल में, तो इट विल बी डिजायर्ड. सो आप क्विकली पहले तो डिजायर्ड ही ढूंढ लीजिए. डिजायर ऑप्शन एलिमिनेट, ये है एलिमिनेट, यहीं पर है, तो आंसर ऑप्शन 2. और कुछ ढूंढिए ही मत, छोड़ दीजिए, कुछ मत ढूंढिए, सब कुछ छोड़ दीजिए. अगर आपका वर्ब का चेंज मतलब टेंस का चेंज नहीं दिया है, डेफिनेट है कि वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस गलत होंगे. जहां पर टेंस का चेंज करेक्ट दिया है वही हमारा आंसर है. और देखिए यहाँ पर प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है, दैट भी यूज किया गया है. वुड ब्लेस इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान हमें ब्लेस करे ऐसा वो मान रहे हैं. और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विश्ड में चेंज कर दिया गया है. सो ऑल इन ऑल इफ यू सी सारे चेंजेस एप्ट हैं. तो जब आपको यहाँ एक चेंज ही दिख गई कि सारे ऑप्शंस में अगर वो चेंज गलत है,
तो उधर तक जाना ही क्यों है भाई, सारे ऑप्शंस अगर गलत हैं तो आप अपना आंसर सही लगा दीजिए। नाउ हियर ऑल दैट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर कितना विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि ये मैं अगर डिजायर्ड पे टिक करता हूँ तो ये करेक्ट होगा या नहीं, देन वहां पर आप टाइम और वेस्ट कर सकते हैं या कर देंगे। बट अगर आपको खुद पर विश्वास है तो चेंजेस के साथ एक ही चेंज अगर दिख रहा है उसके बेसिस पर भी आंसर लगा सकते हैं, दैट देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो कि है CGL 2019 का। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, आपको इनडायरेक्ट से किस में जाना है, डायरेक्ट में जाना है। The saint prayed that God might pour all his blessings on the newly married couple. Prayed, okay? That God might, अब that तो हट जाएगा, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। God might तो may God pour all his blessings on the newly married couple. तो may God bless, ऐसे देख लेते हैं, may God must pour your blessings, may God will pour तो नहीं आएगा ना, may God pour all his blessings on you. तो on you to the same set to the newly married couple, that is option 3 is the correct answer. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ newly married couple लास्ट में दिया है, यहाँ हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि देखो ना सारे ऑप्शंस में आपको ऑप्शन वाइज जाना होगा। आप चाहो तो लास्ट में जा सकता है, the same set, may God bless, may God pour all his blessings on the newly married couple, इस तरह भी हो सकता है सेंटेंस। बट यहाँ पर क्योंकि हमें ऑप्शन ने इस तरह से दिया है तो हम इसको आंसर मान रहे, क्योंकि उन्होंने कहा, या तो हो सकता है किसी और से कह रहे हैं कि उनको भगवान सुख रखे, या वो न्यूली मैरिड कपल को कह रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने न्यूली मैरिड कपल को ही कहते हुए एग्जाम ऑप्शन दिया है, तो हम ऑप्शन 3 इसलिए पिक कर रहे हैं। राइट, गेटिंग द पॉइंट, इज इट करेक्ट? तो यहाँ पर आप देखो दैट हट चुका है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ गए, मे गॉड वाला जो पॉइंट हमें चाहिए था वो आ गया, बाकी सब चेंज है। थर्ड, यहाँ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स है तो ब्लेसिंग्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा, गॉड तो गॉड हिज ही रहेगा, उधर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मैं उसको माई नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट गॉड, राइट, आई एम नॉट गॉड एट ऑल। सो दैट दिस इज द रीजन, इसको इस तरह से हमें चेंज करना है और करना पड़ा। सो यहाँ पर जो आपने देखा ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस थे, इसके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और जितने भी चेंजेस हैं अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद दैट रिप्लेस करके दैट लग रहा है, बट काफी सेंटेंसेस ऐसे थे जिनमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट के बजाय हमने कुछ और चीजें भी इस्तेमाल की हुई हैं। ओके, सो फॉर वेदर है, WH वर्ड है, 2+V1 है, नॉट 2+V1 है। सो डू नॉट like forget these usages and do not get confused between the types of sentences. तो इसको thoroughly रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन्होंने क्लास 1 मिस किया है नरेशन का, वो क्लास 1 भी जाके अटेंड कर लीजिए क्विकली, और क्लास 2 तो आपने आज अटेंड कर लिया है। अच्छा, क्लास 1 में सारे के सारे जो मैं आपको कह रही हूँ चेंजेस थे, टेंस के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, वो वहाँ पर दिए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के वो वहाँ पर गिवन हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये जितने भी चेंजेस हैं रिपोर्टिंग वर्ब को छोड़ के, ये जितने भी चेंजेस हैं आप देखेंगे कि ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि टुडे अगर असर्टिव के लिए दैट डे में बदलता है तो वो इंटेरोगेटिव के लिए भी दैट डे में बदलेगा और इम्पेरेटिव के लिए भी दैट डे में ही बदलेगा, उसको मैं कोई और चेंज नहीं दूंगी। ओके, नहीं दे सकती, मेरा मन, इट्स नॉट अबाउट माई चॉइस, इट्स अबाउट द ग्रामेरियंस हु हैव गिवन दिस। ऑलराइट,
So this is the entire session for today, learners, and here we end narration. Next session अब हम reading ability पर शुरू कर रहे हैं आपके साथ. reading comprehension, close, parajumbles डिस्कस करेंगे. अब हम अप्रोचेज होंगी, ट्रिक्स होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि उस टाइप को कैसे ऑप्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब आई विल बी डिस्कसिंग विद यू गाइज इन द अपकमिंग सेशंस नाउ. So be ready, be up for these sessions, and do not forget to subscribe the channel and hit the like button to the video. Also, if you liked it, share it with your friends as well. Thank you so much.